सो वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है अपने श्री कॉमर्स एजुकेशन क्लासेस में। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था बच्चों, ठीक साझेदारी के बारे में पढ़ रहे थे कि साझेदारी क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने साझेदारी के बारे में पढ़ा, साझेदारी के आवश्यक लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड भी पढ़ी थी। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका उल्लेख हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इतनी बातों को लास्ट वाली क्लासेस में जाना था। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आज समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड में ऐसी कौन सी बातें हैं जो लिखी जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं क्या क्या बातें होती हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड आपको समझना है। पार्टनरशिप डीड का सीधा सा मतलब क्या है कि जब भी आप व्यापार करोगे तो व्यापार में जो भी नियम या शर्तें आपने बनाई होंगी, उन नियम और शर्तों को एक पेपर पे लिखना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक, अब नियम या शर्तें आपने जो भी बनाई हैं उसको पेपर पे लिखोगे ताकि इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक डीड बनाते हो, एक सल्लेख तैयार करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में कुछ मुख्य बातें होती हैं जिनका उल्लेख होना बहुत ज़रूरी होता है, जिनमें से पहला क्या है? साझेदारी संस्था का नाम या साझेदारी जो फर्म आपकी है उस फर्म का नाम सबसे पहले तो होगा, नाम और पता होगा कि संस्था का क्या नाम है, संस्था कहाँ पर है, क्या काम कर रही है। ठीक है, ये वहाँ पर मेंशन रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या मेंशन करनी पड़ती है? साझेदारों के नाम और पते। ठीक है, आपके बिजनेस में जितने भी साझेदार हैं, ठीक, जो आपके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो उनका भी नाम यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है बच्चों? साझेदारों ने जो भी पूंजी बिजनेस में लगाई होगी, ठीक है, जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स ने अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ पूंजी लगाई होगी। ठीक है, तो वो पूंजी भी हमें क्या करनी होगी? यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है कि कितनी कितनी पूंजी आप लोगों ने लगाई। ठीक, और हमें ये भी मेंशन करना पड़ता है कि आपकी पूंजी स्थायी है या अस्थायी है। ठीक है, या अभी आपने उसको फिक्स रखा है, आगे चल के आप उसे चेंज कर सकते हो या नहीं सकते। अगर ऐसी कोई भी लगता है कि बाद में चेंज किया जा सकता है, तो वो सारी बातें हम लोग को यहाँ पर क्लियरिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों? ड्राइंग होता है। ड्राइंग आप सभी लोग को पता है कि कोई भी बिज़नेस का स्वामी, ठीक है, जो बिज़नेस का स्वामी है, जिसका बिज़नेस है, वो अगर अपने बिज़नेस से कुछ रकम विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, कुछ रकम निकालता है अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आहरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। ठीक है, तो आहरण तथा इन पर ब्याज का भी नियम होगा कि क्या कितना पैसा आप निकाल सकते हो, ठीक है, तथा उस पर ब्याज कितना लगेगा। ठीक, ये सारी बातें वहाँ पर मेंशन की जाए। ठीक, इसके बाद लाभ व हानि, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाभ और हानि को कैसे बांटा जाए? आमतौर पर बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, तुरंत देख के समझ जाते हैं, या कोई भी चीज़ नहीं क्लियर होती, बस कहते हैं कि बराबर बांट दें। भाई, पार्टनरशिप डीड आपने बनाई होगी तो पार्टनरशिप डीड में कोई ना कोई नियम तो बनाया होगा कि भाई प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट को कैसे बांटोगे। ठीक है, या कैसे क्या प्रावधान किया जाएगा। या भी बस रख दोगे ना, ऐसा तो होगा नहीं ना भाई, कुछ ना कुछ परसेंटेज या कुछ ना कुछ रेशियो होगा, या कुछ ना कुछ बातें तो मेंशन की जाएंगी कि किस हिसाब से आपको प्रॉफिट को बांटना है। ठीक भाई, हम इक्वली बांटेंगे, हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बांटेंगे, ठीक, हम कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, ठीक, कैसे बांटेंगे, तो वो सारी बातें बाकायदा क्लियर कर दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों? ऋण होता है। तो लोन का भी कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लोन थोड़ा सा गड़बड़ क्यों करता है? क्योंकि लोन का मैटर यहाँ पर दो लोग का होता है, एक तो फर्म का भी लोन होता है और दूसरा पार्टनर का भी लोन होता है। ठीक है, फर्म पार्टनर को कोई लोन दे सकती है या पार्टनर फर्म को कोई लोन दे सकता है। दोनों बातों का उल्लेख यहाँ पर बहुत कायदे से रखा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इन दो बातों को रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इन दो चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर जरूर होता है कि फर्म किसी साझेदार को लोन दे सकती है या साझेदार किसी फर्म को कोई लोन दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक,
और अगर लोन दिया है तो उस पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये भी बात वहाँ पर साफ साफ मेंशन रहेगी। ठीक, इसके बाद बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेतन और कमीशन के बारे में, कि वेतन या कमीशन किसी भी पार्टनर को आप दोगे कि नहीं दोगे। भाई बिज़नेस आपका, बिज़नेस में आप काम कर रहे हो, तो उस काम को करने के लिए आपको कोई लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का भी उल्लेख उसमें रखा जाता है। ठीक है, किस बात का उल्लेख, कि आप बिज़नेस में जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, उस काम को करने के लिए आपको वेतन या कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ठीक, थोड़ा कपड़ा ज़्यादा बाहर निकल रहा था, ठीक, तो 2-4 थप्पड़ उसको मारे तब जाके वो अंदर गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा धीरे चल रहा है ताकि आप लोग समझते हुए चलें। अगले पॉइंट्स को समझते हैं हम लोग। क्या होता है, देख, किसी पार्टनर के दिवालिया होने पर, दिवालिया शब्द की बात समझिएगा। दिवालिया क्या मतलब होता है, देखिए, दिवालिया जो शब्द है वो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड में ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, एक शब्द होता है, देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एसेट्स और लायबिलिटी क्या हो, मतलब जो लायबिलिटी है उसकी एसेट से ज़्यादा हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप बैंकरप्ट कहते हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हो, बैंकरप्ट, जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ज़्यादा है। ठीक है, उसे आप क्या कहते हो, बैंकरप्ट। बट एक कंडीशन और है कि उसे न्यायालय के द्वारा क्या मिला, प्रोटेक्शन मिला। तो ये दोनों केस जहाँ पर एक साथ मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग वहाँ पर क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। तो दिवालिया का सीधा सा मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट ना कर पा रहा हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, दिवालिया व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो आप इसमें मेंशन करोगे वो क्या होगा, कि फर्म का बीमा कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। ठीक है, इस बात पर भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप फर्म का बीमा आप कराओगे या नहीं कराओगे। ठीक है, फिर इसके बाद फर्म के हिसाब किताब की प्रणाली किस डेट में आप रखोगे। ठीक है, किस डेट में फर्म का जो भी हिसाब किताब है उसको आप कंप्लीट करोगे, ये बात भी आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अगला क्या होता है, आगे क्षण की बात करते हैं, ऑडिट की बात करें कि ऑडिट आप लोग कब करा सकते हो। ठीक है, ऑडिट किस डेट में आप कराओगे, तो ये भी बात उसके अंतर्गत मेंशन रहेगी। क्लियर हुई बात। देखो, यहाँ तबीयत खराब है, ये मत सोच लेना कि भैया पंखा नहीं चलाएं गुरुजी, इस वजह से इनको पसीना निकल रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तबीयत थोड़ी ना ठीक है, 2-4 दिन से बड़ी तबीयतें खराब चल रही हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, लेकिन ये सब ठीक है, आप ही लोग की वजह से हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी मोहब्बत की वजह से चले आते हैं हम। आगे देखते हैं, ऑडिट की बात करते हैं। ऑडिट करने के क्या नियम। अब ऑडिट देखिएगा क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है कि आप अपनी फर्म के पुस्तकों की जांच कराते हो। अब जांच कराने का सीधा सा मतलब होता है कि आपने जितने भी रिकॉर्ड किए हैं वो बाकायदा नियमों के अकॉर्डिंग किए हैं कि नहीं किए हैं, सारी बातों को चेक किया जाता है। ठीक है, कोई बाहर से व्यक्ति आके आपके फर्म को चेक करता है, आपकी पुस्तकों को देखता है। ठीक है, तो उसके क्या नियम होंगे, वो संबंधित नियम भी आपको यहाँ पर मेंशन करना हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं किसमें, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं, यानी कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, तो कौन कौन से कंटेंट पार्टनरशिप डीड में होंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट रूल शुड बी अप्लाइड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट कंडीशन शुड बी अप्लाइड। ठीक है, तो वो कंडीशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड में अपने आप से अप्लाइड हो जाएंगी, कब, जब पार्टनरशिप डीड आपके पास ना रखी। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार साफ साफ बताया गया कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो अपने आप से एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग 8 से 10 रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे। ठीक, तो थोड़ा सा फास्ट होके चलेंगे, समझिएगा। सबसे पहले तो क्या होगा,
देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनका ये अधिकार है कि आप उनको एक राइट्स दे दिया गया, ठीक, क्या राइट्स दे दिया गया कि आप बिजनेस का जो भी काम है वो बड़ी ईमानदारी से करोगे, ठीक है, आप उसमें कोई काम चोरी नहीं करोगे, यानी व्यापार का संचालन करने का काम और व्यापार में भाग लेने का पूरा अधिकार आपको है, ठीक है। हर कोई व्यक्ति इसमें लेकर कार्य कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति फर्म का पार्टनर होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, बिजनेस में अगर कोई भी मतभेद हो जाएगा तो उस मतभेद का निपटारा आप बहुमत के द्वारा करोगे, ऐसा नहीं कि मारपीट करोगे तब होगा, नहीं। वोटिंग आप करा लीजिए, कौन व्यक्ति आपके पक्ष में है, कौन व्यक्ति दूसरे वाले के पक्ष में है, ये आपको क्या कराना पड़ेगा, बहुमत कराना पड़ेगा, ठीक। बहुमत के आधार पे आप इस चीज़ का निर्णय लोगे। इसी बहुमत को हम क्या कहते हैं बच्चों, वोटिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों तक पहुंचने का, उसको निरीक्षित करने का पूरा अधिकार है, ठीक। हर व्यक्ति अपने फर्म की पुस्तकों तक पहुंच सकता है तथा उनका जो है ऑडिट कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पूंजी पर ब्याज के बारे में। आपने अपने बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाई है तो सबसे पहली तो बात आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक, सीधी सी बात, दिया ही नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी अगर कोई पार्टनर्स ये कहते हैं कि नहीं सर ब्याज देने की बात आपने कही थी, आपको ब्याज देना चाहिए, तो अगर ऐसा कोई भी ब्याज हमें देना पड़ रहा है, ठीक है, तो हम उसे प्रॉफिट में से देंगे, ना कि उसकी पूंजी पर देंगे, ठीक। मान लिया कि एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, ठीक, तो 1 लाख का 10% की वो डिमांड कर रहा है, तो हम 1 लाख का 10% नहीं देंगे, ठीक। हमें किस पर देना होगा, प्रॉफिट पर। मान लिया कि प्रॉफिट मैंने जो है 10,000 कमाया, तो 10,000 का 5% कितना हुआ बच्चों, 500 रुपये, ठीक। तो हम केवल और केवल उसे कितने रुपए देंगे, 500 रुपये देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हो सकता है, वेतन या कमीशन के बारे में बात करें, ठीक। तो वेतन या कमीशन आप किसी भी पार्टनर को नहीं दोगे, ये बात बहुत क्लियरली जान लो। क्यों, क्योंकि बिजनेस आपका है, आप बिजनेस को चला रहे हो, और बिजनेस को चलाने के लिए आप किसी प्रकार का कोई कमीशन या वेतन आप खुद नहीं रखोगे। याद रखिएगा, आप एक पार्टनर हैं, आप ही का बिजनेस है, तो आपको किसी प्रकार का कोई वेतन या कमीशन खुद नहीं रखना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद साझेदार की लाभ व हानि की बात करें, लाभ हानि कैसे बटेगी। अभी तक ये विवाद चल रहा था कि आखिर प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा बच्चों, बराबर बटेगा, ठीक, इक्वली बटेगा। अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लाभ आपको बराबर बांटना पड़ेगा, ये नियम साफ साफ बता दिए गए, ठीक। इसके बाद है हाँ, लोन वाले की बात करते हैं। सबसे पहले पूंजी की ही बात करते हैं, पूंजी की बात चल रही थी, हमने कहा पूंजी पर ब्याज आपको नहीं देना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, सपोज कर लो कि जैसे मैं हूँ बिजनेस में, ठीक, मैं अपनी बिजनेस में मैंने पहले 50,000 लगाया था, लेकिन 10,000 मैंने बाद में फिर लगा दिए, ठीक। तो याद रखिएगा 50,000 पे तो कोई भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक, क्योंकि वो तो मैंने को लगाना था तो मैंने लगा दिया। लेकिन जो अतिरिक्त पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया है, समस्या पड़ने पर बिजनेस को प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने उस समय पर जो पैसा 10,000 एक्स्ट्रा अपने बिजनेस में लगाया, उसके ऊपर मेरे को 6% की दर से ब्याज मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उस एडिशनल कैपिटल के ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ठीक है। होप सो अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक। तो अगली बात के बारे में बात करें, लोन के बारे में। अगर आपने लोन किसी व्यक्ति को दिया है, फर्म की बात कर रहे हैं, फर्म के सापेक्ष में रहकर हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम फर्म हैं, हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन पे मुझे 6% ब्याज मिलेगा, ठीक। एज यूजली एक पार्टनर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर किसी पार्टनर ने मेरे को लोन दिया है तो मैं उसे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं बच्चों, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं तो वो आप मुझे बताइए, एक बार आप बुक पढ़िएगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं बच्चों, लगभग 18-19 बातें हैं, ठीक है। तो उनको एक ही वीडियो में कवर करना नहीं ठीक है,
ठीक है। तो होप सो मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, जो एक क्वेश्चन में अभी आगे चल के हमारे अप्लाई की जाएंगी। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। अब जो अगली चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो पूंजी के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि पूंजी कितने प्रकार की होगी। तो यहाँ हम जानेंगे कि 2 प्रकार की पूंजी होगी। अब वो पूंजी किस कंडीशन में कैसे बनेगी, जैसे हमने कहा पूंजी 2 प्रकार की है, एक स्थायी है और दूसरी क्या है, परिवर्तनशील पूंजी। ठीक है, ये 2 प्रकार की पूंजी है। तो स्थायी में कितनी पूंजी खाते बनेंगे और परिवर्तनशील में क्या होगा, कैसे होगा, वो सब अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया, पिछला जो भी आपने पढ़ा, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेक्स्ट मी। ठीक है, आप मुझे मैसेज करिए, बताइए, अगर कोई भी डाउट होती है उसका निवारण मैं करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।